अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हमारी ज़मीन का सरकमफेरेंस यानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की गोलाई तकरीबन 40,000 किलोमीटर है और ये अपने खुद के एक्सिस पर तकरीबन 1600 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से घूम रही है और अपना एक चक्कर तकरीबन 24 घंटों के अंदर मुकम्मल करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़मीन के अंदर भी एक बहुत बड़ा सॉलिड कोर या बहुत बड़ी एक बॉल मौजूद है जो कि हर वक्त इसके अंदर घूमती रहती है और हर 70 साल के बाद अपनी डायरेक्शन को बदल लेती है। इस बार हाल ही में खबरों के अंदर इसके मुतालिक दुनिया भर के अंदर काफ़ी शोर मचा रहा कि एक बार फिर से ज़मीन के कोर ने अपनी डायरेक्शन को बदल कर इंसानों के लिए रेड अलर्ट को जारी कर दिया है, क्योंकि ये शायद कोई क़यामत की निशानी है और अब ज़मीन अनकरीब तबाही की तरफ जा रही है। मगर सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा कुछ मुमकिन है? इन खबरों में किस हद तक सच्चाई है? ये ज़मीन की कोर दरअसल है क्या ये वाकई रुक चुकी है, या इस कोर का अचानक से रुक जाना या फिर उल्टी डायरेक्शन के अंदर घूमना क्या वाकई क़यामत की तरफ इशारा है कि इसके बाद बहुत जल्द ज़मीन पर बहुत बड़ी तबाही आने वाली है? आइए इन तमाम सवालों के जवाब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करते हैं। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ज़मीन की बनावट को समझना होगा। ज़मीन की सरफेस को छोड़कर इसकी गहराइयों के अंदर उतरना होगा। पूरी इंसानी तारीख के अंदर अब तक इंसान सिर्फ 12 किलोमीटर गहराई तक ही जा चुके हैं कि जान सकें कि ज़मीन की गहराई के नीचे आखिर क्या कुछ मौजूद हो सकता है। यह गड्ढा खोदा गया था रशिया के अंदर जो कि तकरीबन 12 किलोमीटर गहरा था और इसका नाम था कोला सुपर डीप होल। लेकिन 12 किलोमीटर के बाद मजबूरन इस गड्ढे को बंद करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर मौजूद इंस्ट्रूमेंट या तो इस कदर गहराई पर काम करना बंद कर चुके थे या फिर इसकी हीट से पिघल रहे थे। लेकिन जदीद इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से आज हम ज़मीन की लेयर्स को कुछ इस तरह से जानते हैं कि अगर इसे एक स्लाइस या पीस या टुकड़े की सूरत में देखें तो ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आती है। मगर इसे आसान और सिंपल रखने के लिए आप बस ये समझ लें कि इसे 4 बड़े हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है। नंबर 1 है क्रस्ट, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 आउटर कोर और सबसे लास्ट 4th नंबर पर है इनर कोर। सबसे ऊपरी लेयर को कहते हैं क्रस्ट, जो कि अर्थ क्रस्ट यानी ज़मीनी हिस्सा जहाँ पर कॉन्टिनेंट मौजूद हैं और समंदरी हिस्सा की गहराई से जो कि आमतौर पर 4 से 5 किलोमीटर होती है उससे लेकर 70 किलोमीटर गहराई तक मौजूद है और यहाँ का टेम्परेचर 500 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद शुरू होता है मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर गहराई तक मौजूद है और यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तकरीबन 4000 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए यहाँ पर आयरन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन पिघली हुई हालत के अंदर मौजूद होते हैं। डायमंड जो हम सभी को पसंद होते हैं वो इसी लेयर के अंदर बनते हैं तकरीबन 200 किलोमीटर गहराई के अंदर, जो कि वोल्केनिक एक्टिविटी के बाद यानी ज़मीन पर आतिशफशां लावा फटने के बाद ऊपर आते हैं। ये अपने साइज़ के एतबार से ज़मीन के वॉल्यूम का टोटल 84% है। मेंटल और क्रस्ट के दरमियान एक लेयर मौजूद है जिसको कहते हैं लिथियोस्फेयर और इसी लिथियोस्फेयर के अंदर मौजूद खाली जगहों से सफ़र करता हुआ यह लावा आतिशफशां पहाड़ों की सूरत में पड़ता है। इसके बाद अगली लेयर को कहते हैं आउटर कोर, जो कि ज़्यादातर आयरन और निकल से बनी है। ये यहाँ पर तकरीबन 5100 किलोमीटर की गहराई के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर नाकाबिले यकीन हद तक 4500 डिग्री सेल्सियस तक होता है और ज़मीन के खुद के एक्सिस पर घूमने से भी कई गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार से घूमता है, जिसकी वजह से ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जो कि ज़मीन को खला और सूरज से आने वाली ख़तरनाक रेडिएशन से बचाता है ताकि ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद बाकी रह सके। और सबसे आखिर में मौजूद है इनर कोर, जो कि ज़मीन से तकरीबन 6300 किलोमीटर गहराई के अंदर मौजूद है और ये घूमती हुई सॉलिड डेंस आग की बॉल है जिसका टेम्परेचर तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि सूरज की सरफेस पर मौजूद टेम्परेचर के बराबर है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से इसे सॉलिड नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा मुमकिन होता है इसके ऊपर मौजूद बाकी लेयर्स के प्रेशर की वजह से। किसी भी आतिशफशां लावा के फटने के बाद एक वेव पैदा होती है जिसे कहते हैं सीज़मिक वेव, और इनकी टाइमिंग और स्ट्रेंथ को नापकर हम ज़मीन के अंदर की बनावट का जायज़ा ले सकते हैं, क्योंकि इंसान खुद तो 12 किलोमीटर गहराई से ज़्यादा ज़मीन के अंदर जा ही नहीं सके। लिहाजा हम ज़मीन की तहों के बारे में ज़्यादा डिटेल के अंदर कुछ भी नहीं जानते। अब हाल ही में यह खबर तो आप सभी ने यकीनन सुनी होगी कि ज़मीन की कोर ने अचानक से घूमना बंद कर दिया है। नेचर साइंस के अंदर यह खबर पब्लिश की गई कि ज़मीन का कोर घूमना इंतहाई स्लो हो गया और बहुत ही जल्द ये बिल्कुल रुक कर अपनी डायरेक्शन को बदल लेगा। चाइना की पीकिंग यूनिवर्सिटी के 2 साइंटिस्ट ये यांग और जायडोंग सोंग ने नेचुरल जियो साइंस के अंदर एक थ्योरी पब्लिश की कि इन दोनों के मुताबिक इनके पास बहुत सारे सबूत हैं इस बात के कि हमारी ज़मीन के इनर कोर ने 2009 से ही घूमना बंद कर दिया है और सिर्फ घूमना बंद ही नहीं किया बल्कि उल्टा घूमने लगी है।
देखें, इनर कोर क्योंकि ज़मीन के सबसे आखिरी हिस्से के अंदर मौजूद है तो ऑब्वियसली इस पर बाकी तमाम लेयर्स का जो कि इसके ऊपर मौजूद है इनका प्रेशर भी पड़ता है, खास तौर पर आउटर कोर और मेंटल का। अब आउटर कोर क्योंकि लिक्विड शेप के अंदर मौजूद है और मुसलसल घूमती रहती है तो इसी रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जिसकी वजह से ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जो कि ईस्ट से लेकर वेस्ट साइड पर मुसलसल घूमता रहता है। इसी मैग्नेटिक फील्ड का असर हमारी ज़मीन के इनर कोर पर भी होता है। और दूसरी चीज़ कि हमने जाना कि मेंटल का मैस क्योंकि बहुत ज़्यादा है और हम जानते हैं कि जिस चीज़ का मैस बहुत ज़्यादा हो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए मेंटल का सारा प्रेशर जाता है इनर कोर पर। लेकिन इन दोनों लेयर्स यानी मेंटल और आउटर कोर का प्रेशर इनर कोर पर एक जितना नहीं होता, यानी कभी आउटर कोर का ज़्यादा होता है तो कभी मेंटल का, और बिल्कुल इसी वजह से ये इनर कोर कभी कभी घूमना बंद करके अपनी डायरेक्शन को भी बदलना शुरू कर देता है। ये प्रोसेस हर 70 साल के बाद होता है, पहली बार नहीं हुआ, लेकिन हम इंसानों को इसके बारे में पहली बार पता चला है। और जहां तक इस सबसे अहम सवाल का ताल्लुक है कि इसका असर ज़मीन पर मौजूद इंसानों की जिंदगियों पर या ज़मीन की क्रस्ट पर क्या होगा, तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि ज़मीन की हरकत थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, यानी दिन और रात के टाइम के अंदर थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा जो कि ना होने के बराबर होगा, यानी कुछ नैनो सेकेंड्स का, जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि जब ज़मीन की एक लेयर के अंदर बदलाव होता है तो इसका असर हमें ज़मीन की क्रस्ट पर भी देखने को मिलता है, और ये इवेंट बिल्कुल नॉर्मल हैं जिनसे हमें ना तो कोई डरने की ज़रूरत है और ना ही ये क़यामत की कोई निशानी है। पर हकीकत ये भी है कि हम इंसान चाह कर भी ज़मीन की गहराई के अंदर इतना कुछ नहीं जानते कि जो कि हमें जानना चाहिए कि वहाँ पर क्या कुछ मौजूद है, क्या हमें वहाँ पर भी ज़िंदगी का कोई वजूद मिल सकता है, और इससे मिलते जुलते बहुत से सवाल। 2013 में हॉलीवुड के अंदर एक फिल्म रिलीज की गई थी जिसका नाम है द कोर। इसमें दिखाया जाता है कि बिल्कुल इसी तरह से ज़मीन का इनर कोर अचानक से घूमना बंद कर देता है, जिसकी वजह से ज़मीन पर अजीबोगरीब किस्म के इवेंट्स होने लगते हैं। हर तरफ तबाही, मौसम के अंदर बदलाव और कुदरती आफतें शुरू हो जाती हैं। जानवर, परिंदे सब मरने लगते हैं। लिहाजा साइंटिस्ट की कुछ टीम ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग करके ज़मीन के इनर कोर तक पहुंचकर यहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट करती है ताकि ये कोर दोबारा से घूमना शुरू कर दे, और बिल्कुल ऐसा ही होता है और ये ज़मीन को बचा लेते हैं। पर आप जानते हैं कि हकीकत के अंदर तो ज़मीन की 12 किलोमीटर गहराई के अंदर भी जाना मुमकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर मशीनरी और मेटल से बनी कोई भी चीज़ इतना टेम्परेचर बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। और दूसरा, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की ज़मीन के कोर के साइज़ के मुकाबले में हैसियत ही क्या है। सो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए एक साइंस फिक्शन फिल्म थी जिसका हकीकत और कॉमन सेंस से कोई ताल्लुक नहीं। सो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि ज़मीन पर ज़िंदगी बिल्कुल इसी तरह से नॉर्मल चलती रहेगी और अगले 70 साल के बाद हमें बिल्कुल यही इवेंट दोबारा देखने को मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि हम सब अगले 70 सालों तक जिंदा हों। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।